चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हमने जो बात ब्याधि वाला अध्याय हम कर रहे थे, सुश्रुत निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल जो पढ़ा था वो बात रक्त तक का हमने पढ़ा था। और बात रक्त का हमने असाध्य बात रक्त, असाध्य बात रक्त कौन सा है? जो अजानुस्फुटितम वाला है। ठीक है, अजानुस्फुटितम है जिस भिन्न हो गया, जिसमें श्राव निकल रहा है। ठीक है, जो उपद्रवों से युक्त होगा। ये जो सारे जो थे, ये असाध्य बात रक्त का लक्षण था। लेकिन 1 साल पुराना बात रक्त कैसा है? वो याप्य है, संवत्सरोत्थितम याप्य। आइए जरा इससे आगे हम चलते हैं अब अक्षेपक आदि रोगों पे। ठीक है, यदा तो धमनी सर्वा कुपितो अनिला कि किसका प्रकोप बता रहे हैं यहाँ पे? कि सारे दोष प्रकोपितों के किस में बहन कर रहे हैं बेटा? धमनियों में। ठीक है, तो अगर धमनियों में चले जाएंगे तो विकार कौन सा होगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा दूसरे तरीके से कि भाई, बाघ प्रकोपित होकर अगर धमनियों में चला जाता है तो कौन सी व्याधि? ठीक है, सर्वा कुपितो अभेति मारुता तद अक्षी पत्य आशु मुहुर मुहुर देहम मुहुश्चरा। ठीक है, तो मुहु मुहु इसको याद रखना। अक्षेपक है क्या? अक्षेपक क्या है कि भाई, कन्वर्जेंस या फिट्स टाइप जो पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? बार बार बंदा हिलता है। याद रखना, मुहु मुहु, मुहु मुहु क्या होता है? बार बार मतलब। ठीक है, मुहुर मुहुर वाला जहां पे भी शब्द लिखा होगा, मुहुर मुहुर देहम मुहुचरा मुहुर मुहुर तद अक्षेपकम, तो ये मुहु मुहु बार बार क्या आता है? फिट्स आते हैं। ठीक है, बार बार बंदा हिलता है। तो इससे याद रखना, अक्षेपक, अक्षेपक में दोष कहाँ होते हैं दोस्तों? बात प्रकोपित होकर कहाँ चला जाता है? धमनियों में। इंपॉर्टेंट शब्द ये है, यदा तो धमनी सर्वा प्रकोपिता। ठीक है, तो ये धमनी वाला जो शब्द है इसको याद रखना है हमें, कि धमनियों में प्रकोपित होकर क्या रोग उत्पन्न होता है। तो अब हमें ये अक्षेपक पता चल गया। तो अक्षेपक में क्या लक्षण है हमारे पास? मुहु 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 वाला। आइए जरा अब अगला, अपतानक। अपतानक क्या है दोस्तों? सो अपतानक संज्ञो, बोला उसको अपतानक बोलेंगे। या पात्य अंतरा अंतरा, कि भाई जो थोड़े थोड़े समय पे बार बार बंदा गिरता जाए। ठीक है, बार बार गिरता जाएगा मतलब क्या है कि भाई एक बार वो बंदा उठा, फिर से नीचे गिर गया। ठीक है, अब इसमें दोष कौन सा कारण होता है? कफान भी तो वृषम वायु तासवेव, कि भाई कफ से युक्त वायु, इसमें गोला कर लेना इसको, कि कफ से युक्त वायु से ही हमें क्या होता है? यदि तिष्ठति। ठीक है, तो हमारे पास अब जो बंदा बार बार गिरता है, पात्य अंतरा अंतरा, भाई थोड़े थोड़े टाइम में वो नीचे गिर जा रहा है, बीच बीच में नीचे गिरता रह रहा है, तो उसके हम क्या बोलेंगे? अपतानक। यदि यही बात कब से युक्त हो जाए, अगर इसमें साथ में ये पहला तो ये कहाँ पे दोष गया? ये भी धमनियों में, क्योंकि ये ना श्लोक जो है, ये बेटा पिछले श्लोक से कॉन्टिन्यूटी में आता है। बेसिकली ये अलग अलग नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि हिंदी में हमें इजी समझाने के लिए अभिगत शास्त्री जी ने इसको अलग अलग कर रखा है। तो अपतानक संज्ञा क्या है? जो पात्य अंतरांतरा है, ये तो हमारा पता चल गया, 1 नंबर ये अपतानक है। अब दूसरा आता है दंड अपतानक, ये दूसरे नंबर पे है। कौन से दो दोष? कफ और वायु। ठीक है, अगर यही वायु कफ के साथ होती है तो बंदा डंडे की तरह दंडवत स्तंभयति कृच्छो दंडपतान का। ठीक है, ये कैसा होता है? कृच्छ साध्य। तो ये हमारे पास इसमें दूसरी व्याधि आई, वो क्या है हमारे पास? दंडापतानक। तो दंडापतानक में दोष कौन से हैं? 2 दोष हैं, बात और कफ। क्लियर है? आइए अब तीसरा, तीसरा क्या है? हनुग्रह। बोले यही दोष अगर हनु में पहुंच जाए तो इसको हनुग्रह बोल देंगे। तो हनुग्रह के लिए क्या है? हनुग्रह तदा अत्यर्थम सो अन्नम कृच्छम निषेवेत, कि भाई अन्न को वो बड़ी कृच्छता से सेवन कर पाता है। ठीक है, अन्न को बड़ी कृच्छता से सेवन कर पाता है, ये क्या है? हनुग्रह। फिर आइए चौथा नंबर, भाई आपका धनुस्तंभ। धनुस्तंभ क्या है? धनु तुल्यम, कि धनुष के समान। धनु तुल्यम नवेद्यस्तु, नवेद्यस्तु का मतलब झुक जाना। अगर भाई पेशेंट धनुष के समान झुक गया है तो वो धनुस्तंभ रोग है। फिर आइए आगे, अंगुली, गुल्फ, जठर, हृदय, वक्ष, गल संश्रिता, स्नायु प्रतान, इसको गोला करना सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या है? पहला उंगलियां, फिर गुल्फ, फिर जठर, फिर हृदय, फिर वक्ष, फिर गल।
ठीक है। इन सारी जगहों पे भाई अगर स्नायु प्रतान अनिलो यदा क्षिप्यति वेगवान, ये पांचवा नंबर है ये व्याधि, ठीक है, ये पांचवी नंबर व्याधि है, ये यहां से क्लियर है। अब देखो, विष्टब्दाक्षा स्तब्ध हनुर भगन पार्श्व कफ वमन अभ्यंतर धनुर इव यदा नम्यति मानवा तदा अस्य अभ्यंतरायाम, इस डिजीज को यहां आके खत्म होती है, ये यहां से लेकर भाई यहां तक है। ये सब क्या चीज है? ये अंतरायाम, ठीक है। अंतरायाम, अंतरायाम मतलब अंदर की तरफ झुक गया धनुष के समान। लेकिन ये इन्होंने सीक्वेंस क्या बताया है कि पहला उंगली, ये जो हमारे जो टेटनस के पेशेंट जो लास्ट में जाते हैं, आपको पता साउंड से ही इरेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना, या फिर रेबीज वाले होते हैं, तो ओपिस्टोटोनस जो है, ठीक है, तो वो जब मेंटेन होता है तो यही सीक्वेंस है। उंगली, फिर गुल्फ, खड़े हो जाते हैं, उंगली पैर की उंगलियां जो है उसके ऊपर मतलब टोज के ऊपर वो पेशेंट के टोज लगते हैं नीचे, फिर उसका भाई एंकल जॉइंट है वो पूरा ट्विस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका भाई एब्डोमिनल रीजन जो है वो पूरा टाइट हो जाता है, पूरा धनुष के समान बन जाता है, सिर रह जाता है नीचे लगा हुआ, बाकी सारी पार्ट जो है एकदम स्पाज्म में आ जाता है। क्लियर है? उनको जैसे लाइट गिरे या फिर कोई साउंड हो, उसी से ही इनको ये सारे लक्षण मिलते हैं, तो वो इसको अंतरायाम बोलते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि अंगुली गुल्फ जठर हृदय वक्ष गल संश्रिता स्नायु प्रतान, कि भाई स्नायुओं को जो प्रतान है, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, अनिलो यदा क्षिपति वेगवान। अब इसमें लक्षण क्या मिलेंगे? लक्षण इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। विष्टब्दाक्ष स्तब्ध हानु भगन पार्श्व, कि भाई हमारे पास पहला लक्षण आया कि आंखें कैसी होगी उसकी, विष्टब्द। विष्टब्द का मतलब क्या हुआ कि भाई एक जगह पे बड़े बड़े मतलब नेत्र गोलक बड़े हो जाएं। दूसरे नंबर पे आता है स्तब्ध हनु, हनु जो है उसका लॉक जो है ना, हमें पता ही है कि भाई इसमें लॉक जॉ हमें मिलता है, ठीक है। तीसरा पार्श्व भगन, क्योंकि वो बेंड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पार्श्व में भगन मतलब जो रिब्स है यहाँ पे फ्रैक्चर आ जाएगा, फिर उनके सिक्रीशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। चौथा लक्षण क्या है? कफ वमन। देखो ये आप अगर आपने पेशेंट देख रखा होगा या पढ़ भी रखा होगा, आपको समझ आ रहा है ये वैसा वैसा कुछ है। फिर अभ्यंतरम धनुरिव यदा नम्यति मानवम, कि भाई अभ्यंतर जब धनुष के समान बंदा जो है हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? धनुष या अंतरायाम बोलते हैं, ठीक है। फिर आइए आगे, बाह्य स्थान स्नायु प्रतानस्थो बाह्ययाम करोति, कि भाई अगर बाह्य स्नायु में हो तो इसको भाई क्या बोलेंगे? बाह्ययाम बोलते हैं। तम असाध्यम बुधा, कि भाई हमें उसको अंतरायाम हो, चाहे इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूं, चाहे वो अंतरायाम हो चाहे वो बाह्ययाम हो, ये असाध्य है। कौन सा? जिसमें ये वाले लक्षण मिलेंगे, जिसकी क्या क्या चीजें टूट गई हैं। प्राहु भक्ष कटी उरु भंजनम, भक्ष मतलब रिबकेज, रिबकेज टूट गया जिसका। दूसरे नंबर पे कटी टूट गई है। तीसरे नंबर पे उरु, उरु मतलब हमारी फीमर, ठीक है। अगर ये फीमर वाला उरु, उर नहीं है, उर जो है वो छाती को बोलते हैं, और उरु जो है वो थाइस को बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे भंजन हो जाए तो इसको असाध्य बोला गया। अब गोला कर लेना इनको अपने दिमाग में, विष्टाब्दाक्ष स्तब्ध हानु, ठीक है, विष्टाब्दाक्ष स्तब्ध हानु पार्श्व भगन और कफ बन, ये चार लक्षण जो हैं ये किसके हैं? अंतरायाम के हैं। बाह्ययाम में बाह्य स्नायुओं को प्राप्त होगा। असाध्य, ये दोनों कंडीशन में कौन है जिसके कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है बेटा? कि भाई हमारे पास जो है बख्श कटियोर और उरुभंजन। तो हमारे पास यहाँ पे छह डिजीज आई। कितनी डिजीज आई? छह डिजीज आई हैं, ठीक है। मतलब टोटल तो सात है आक्षेपक से अगर हम चलेंगे, तो आक्षेपक में क्या हुआ कि दोष कहाँ पहुंचे दोस्तों? धमनियों में पहुंचे। और मुहु 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 वाला है वो रेफरेंस, ठीक है, कि भाई मुहुर मुहुर देह मुहुश्चरा मुहुर मुहुर तदाक्षेपकम आक्षेपकम आक्षेप संज्ञा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास भाई अपतानक। अपतानक क्या है? पात्यांतरा अंतरा, अपतानक है शब्द, पकड़ लेंगे आप, पात्यांतरा अंतरा। फिर भाई अगर यही अपतानक जो है अगर इसमें कफ और बात दोष दोनों मिक्स हो जाएं तो बंदा डंडे के समान हो जाता है। और ये कैसा होता है दंड अपतानक? कृच्छ साध्य। साइड में ऊपर लिख लेना एक जगह पे, अ, दंड अलसक, ये कैसा होता है? असाध्य।
और दंड अपतानक, ये कृच्छ साध्य। ठीक है, यहां इस चीज को याद रखना आप। दंडाल्सक का वर्णन कहां पे कर रखा है? चरक विमान स्थान, सेकंड चैप्टर में। ठीक है, दंडाल्सक का, और उसको वहां पे असाध्य बोला गया है। हम्म, अच्छा चलो आओ जरा अब आगे। अब अगला हमारे पास चलता है, नेक्स्ट अब आता है हमारे पास कि एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। आक्षेपक, देखो आक्षेपक रहे, मैंने आपको क्या बोला, कॉन्टिन्यूटी में श्लोक है। कॉन्टिन्यूटी में श्लोक है, ये तो सिर्फ हमारी समझने के लिए अमृता शास्त्री जी ने अलग किया था। देखो फिर से लास्ट लाइन किसकी आई है अभी, श्लोक नंबर 58। क्या आया फिर से? आक्षेपक का। क्या आक्षेपक का श्लोक आया देखो। कफ पितान्वितो वायुर वायुर एव च केवलम कुर्याद आक्षेपकम, तो अन्य चतुर्थम अभिघातजम। क्वेश्चन ये पूछा गया था आक्षेपक के कितने भेद हैं यहाँ पे? चार। कौन से? बातज पित्तज, बात, बात पित्त कफ और अभिघातज। ये चौथा जो है वो कौन से वाला है? अभिघातज। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, आक्षेपक के कितने भेद हैं? तो पहला हमें समझ आता है कि भी चार। दूसरा, चौथे भेद का नाम क्या है? तो वो अभिघातज है, इसको याद रखना। चतुर्थम अभिघातजम। ठीक है, इसको याद रखना कि चौथे का नाम क्या है? अभिघातज है। फिर आइए आगे जरा दोस्तों। गर्भपात निमित्तश्च, कौन कौन से कारणों से बोला? गर्भपात हो गया हो किसी को, शोणितातिस्रावात, या जिसका रक्त ज्यादा निकल रहा हो, अभिघात निमित्तश्च ना सिद्ध्यति अपतान का। अब ये आपको याद रखने हैं कि तीन प्रकार के अपतानक, मैं अंतरायाम की बात नहीं कर रहा। अंतरायाम असाध्य कौन सा है? जिसका भाई बक्ष में, भाई आपका कटी में और उरु में भंजन हो जाए, वो असाध्य बोल रखा है, चाहे वो बाह्ययाम है चाहे अंतरायाम है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी को गर्भपात निमित्त, गर्भपात की वजह से, दूसरे नंबर पे शोणित ज्यादा निकलने की वजह से, तीसरे नंबर पे अभिघात के निमित्त, ये तीनों के तीनों अपतानक जो हैं असाध्य हैं। तो असाध्यता के ये तीनों के तीनों क्रम हमें याद रहने चाहिए। गर्भपात निमित्त, भाई पहला, दूसरा नंबर पे शोणितातिस्राव, और तीसरे नंबर पे अभिघात निमित्तश्च। फिर आइए आगे जरा। अब आता है यहाँ पे पक्षाघात का वर्णन। पक्षाघात की जब बारी आती है तो पक्षाघात जो है वो तो हमें पता ही है। पक्षाघात में कि भाई एक पक्ष चला जाएगा कोई, ठीक है। लेकिन इन्होंने मतलब पक्ष जाने को नहीं बोल रखा, इन्होंने तो पैराप्लाजिया को भी, हेमीप्लेजिया को नहीं, इन्होंने पैराप्लाजिया को भी बीच में ही काउंट कर लिया। आप पढ़ेंगे जब हम इसे, तो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा कि ये हेमीप्लेजिया, आपको शब्द दोनों पता ही होंगे। पैराप्लाजिया मतलब दोनों टांगे चली जाएं, ठीक है, इकट्ठी। और जहां पे एक टांग एक हाथ जाए वो हेमीप्लेजिया टाइप। ठीक है, मेरी बात अब समझ रहे होंगे अब। ठीक है, आइए जरा अब आगे। आ, देखो, यहां पे फिर से दोष कहां पे स्थित हुए? कहानी ये फिर से है, धमनी। पक्षाघात में कहां दोष स्थित हो रहे हैं? फिर से धमनी में। देखो, अधोगमासा तीरेगा धमनीर ऊर्ध्व देहगा, कि भाई कहाँ की धमनियां? अधोघा, तीर्यगा, ठीक है, और ऊर्ध्व देह, तीनों जगह की धमनियां। ठीक है, यदा प्रकुपितो अत्यर्थम, कि यहाँ पे जब ज्यादा प्रकुपित हो जाते हैं, तदा अंतर्य पक्ष से संधि बंधान विमोक्षेन, इसको गोला कर लेना, संधि बंधान विमोक्ष हो जाएगा। हंति पक्षम तम आहु पक्षाघातम विषगवरा, कि भाई जहां पे एक पक्ष चला जाता है उसको हम भाई क्या बोल देते हैं? पक्षाघात। ठीक है, फिर आइए आगे जरा। यस्य कृत्स्नम शरीरम अर्ध कर्मण अकर्मण्यम अचेतनम, कि बोला जिसका शरीर का आधा हिस्सा, ठीक है, वो अकर्मण्य हो जाए, उसको भी हम क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। तथा पत्यसनम बापी जह्यते अनिल पीड़िता, कि भाई ये कैसा होता है? ततः पत्य असना, मतलब वो बेड रिडन हो जाता है। पत्य असन का मतलब, असन मतलब बेड के ऊपर, पत्य मतलब गिर जाना, वो बेड के ऊपर ही रहता है फिर। जहियते अनिल पीड़िता। अब इसकी साध्य साध्यता आती है, इंपॉर्टेंट ये है।
ठीक है, क्या है? शुद्ध बात हतम पक्षम, शुद्ध बात जो है पक्षाघात कृच्छ साध्यतम विदु, ये कृच्छ साध्य है। ठीक है, गोला कलना शुद्ध बात जो है वो कृच्छ साध्य है। साध्यम अन्य संश्लिष्ट अन्य दो संश्लिष्ट होगा तो साध्य। असाध्यम क्षय हेतुकम, क्षय हेतु को मतलब धातु क्षय, शुक्र क्षय जन्य है या कैसा है, तो असाध्य किसको बोला गया? क्षय हेतुकम। तो आइए जरा, हमारे पास पहला क्या आ गया? अकेला बातज वाला जो है वो कृच्छ है। ठीक है, अकेला बातज कृच्छ है। अन्य दोष वाला जो है वो कैसा है? साध्य। और भाई क्षय वाला कैसा है? असाध्य। ये तीनों चीजें आप साइड में लिख लेना खुद ही, ठीक है, क्योंकि ये भूलती हैं। अब इसमें क्या पता चला हमें? दोष का अस्तित्व है बेटा। पक्षाघात में सुश्रुत क्या बोलता है भाई? ऊर्ध्व अधा और तीर्यक धमनियों में। क्लियर है? दूसरी बात भाई, संधि बंधान भी मोक्षेत, एक पक्ष का हरण हो जाना वो पक्षाघात है, हमें पता ही है। फिर पत्ते आसनम जहेते नीलपीड़िता की भाई वो बेड पे गिर जाएगा, ये किसका लक्षण है? ये फिर से अगेन ये हमारे पास पक्षाघात का है। और पक्षाघात अकेला बातज है, अगर कोई और दोष नहीं है तो वो कृच्छ साध्य है। अगर उसके साथ कोई और दोष संश्लिष्ट है तो वो सुख साध्य सुख साध्य, सॉरी। और अगर तीसरा नंबर पे आता है हमारा, अगर ये जो है क्षय हेतुक है तो असाध्य है। आइए जरा अब अगला अपतंत्रक। अपतंत्रक को और क्या बोलते हैं? हिस्टेरिक अटैक्स जो पढ़ते हैं उसी को अपतंत्रक को बोलते हैं। दोष कहाँ स्थित हो रहे हैं? देखो, अक्षेपक, अब भैया हमारे पास अपतानक, अंतरायाम, भैयायाम, हनुस्तंभ, भाई धनुस्तंभ। ठीक है, इन सारों में और पक्षाघात में दोष कहाँ स्थित है दोस्तों? दोष स्थित है धमनियों में। आइए जरा अब आगे चलते हैं। अब ये जो अपतंत्रक रोग है ये होता क्या है? ठीक है, अब देखो, वायुर ऊर्ध्वम ब्रजेत स्थानात कूपितो, कि वायु जो ना ऊर्ध्व चलना शुरू हुई। प्रकुपित किस किस को किया? हृदय शिरा, हृदय शिर और शंखोचो, शंख प्रदेश में चलेगी। ठीक है, हृदय प्रदेश, शिर प्रदेश और शंख प्रदेश, इन तीन जगहों पे चलेगी। ठीक है, जो फीमेल्स आपको पता ही है वो अटेंशन, हम बोलते हैं कि अटेंशन की वजह से उनको अटेंशन चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, बड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि जिनको अटेंशन बचपन में नहीं मिला होता है वो अटेंशन सीकर टाइप हो जाती है। मतलब बचपन में जिनके मतलब फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। मदर तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर, लेकिन फादर जिसके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनको फिर या तो फिर उनकी लाइफ ट्रॉमेटिक हो। मतलब मेल्स का अलग होता है साइकोलॉजी, लेकिन फीमेल्स में तो ट्रॉमेटिक लाइफ स्टाइल जब होता है तो उनको ये लक्षण मिलते हैं, उनको अटेंशन चाहिए होती है बाद में। ठीक है, जिसको आज तो एडीएचडी पता नहीं क्या क्या बच्चों में डिसऑर्डर निकाल दे रहे हैं। अब बच्चों, हमें तो क्या ही पता चलता था एडीएचडी क्या है। ठीक है, थप्पड़ पड़ते सीधे हो जाते थे। लेकिन आजकल ये बहुत चीजें हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अब ओवर कॉन्शियस हो गए हैं। चलिए, अच्छा कोई नहीं, मैं फिर ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ। वायुर ऊर्ध्वम ब्रजेत स्थानात कूपितो हृदयम शिरा शंको च पीड्यति अंगानी अक्षिम्येत नमेत च सा, कि भाई आक्षेपण उत्पन्न कर दे वो और झुका भी दे। अब देखो, आपने देख रखे होंगे हिस्टीरी पे पेशेंट। अब देखो वो क्या करेंगे कि भाई तू आंखें खोल, आंखें खोल, बहू जो है वो चलेगी सासू माँ के वहां। मैंने तो देखा पहला वो केस था हिस्टेरिक ड्यूरिंग माई इंटर्न टाइम, है ना। तो वो नी 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 करती रहती, नहीं नहीं आंखें खोल, तो उसने आंखें जोर से बंद की हुई, सांस भी ऐसी हल्की हल्की ले रही है, तो वो खज्जल कर रही है सबको। देखो तो नी 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 वाले लक्षण सारे किसमें है भाई? हमारे पास अपतंत्रक में। देखो, निमीलिताक्षो निश्चेष्टा स्तब्धाक्षो वापि कूजती, वापि कूजती। ठीक है, वापि कूजती लक्षण किसका है हमारे पास भाई? जो है अ, अपतंत्रक का। फिर आइए आगे जरा, मैंने इस चीज छोड़ी तो नहीं। ठीक है, फिर आगे इसके आगे क्या बता रखा है? निरुच्छ्वास, मैंने क्या बोला? नी 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 के लक्षण है। देखो पहले से निमिलिताक्ष, आंखें बंद कर देगी, निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं करेगी। ठीक है, फिर निरुच्छ्वास, मैंने आपको कहानी बताई, ये पूरे के पूरे सिम्टम देख रखे हैं मैंने। ठीक है, फिर स्तब्धाक्षो वापी, भाई निमिलिताक्ष भी हैं, अगर आंखें खुली हैं तो स्तब्धाक्ष होंगे। अखा खुली हैं, देखिए घूरी याद सारी। ठीक है, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग होती है वो। फिर देखो, कृच्छाद उच्छ्वस उच्छ्वस
उच्छ्वसितम, कि भाई कृच्छता से श्वास लेगी, या मतलब सांस अगर लेगी तो वो कृच्छता से लेगी, ऐसे ऐसे कि एफर्ट्स लग रहे हैं उसको। फिर नष्ट चेतना, और उसकी चेतना भी नष्ट हो जाएगी, चेतना रहित हो जाती है वो। फिर देखो, स्वस्थ स्याद, कि भाई जैसे ही हृदय मुक्ते ही आवृते तू प्रमुह्यते, कि भाई ये क्या लिखा है, स्वस्थ स्याद हृदय मुक्ते, कि भाई स्वस्थ हो जाएगी जैसे ही हृदय से वो दोष हट जाएगा। लेकिन ही आवृते तू प्रमोहिते, जैसे ही हृदय में, उसके दिमाग में बैठी गेम, ये हृदय, हृदय का स्थान एक जो है वो सिर में भी है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली चीज। तो वो हृदय जो है, ग्रोस हार्ट को नहीं बोला गया है। जब आप चरक सूत्रस्थान 30वां पढ़ते हैं तो अग्रोस हार्ट को ही हृदय नहीं बोल रखा है टर्मिनोलॉजी। हृदय जो है उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे न्यूरोलॉजिकल पाथवेज के ऊपर भी चला गया है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लूंड की बात कहीं पे कर रहे थे, पर चलो इन बातों पे फिर मैं निकल जाऊंगा कहीं। फिर देखो, कफान भी ते बातें गे, सो एशो अपतंत्र का, कि भाई कफ से युक्त बात होगी तो इसको हम अपतंत्रक बोलेंगे। तो फिर ये बात कफ वाला कौन सा आ गया दोबारा से हमारा, अपतंत्रक। तो अपतंत्रक में दोष कौन सा है दोस्तों, बात और कफज दोष। पीछे कौन सा था बात कफज वाला, दंड अपतानक। अब आपको अपतंत्रक याद रहेगा कि भाई प्रकुपित वायु ऊर्ध्व की तरफ जाती हुई हृदय, शिर और शंख, इन तीन प्रदेशों को इसने पहुंच गया। फिर पहुंच के इसने क्या किया कि बंदे को अक्षेपण कर दिया, झुका दिया, नमेत च। फिर इसके बाद क्या हुआ, नी 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 कर रहे हैं सारे, निमिलिताक्षो निश्चेष्टा भाई निरुच्छ्वासा कृच्छ्वासा स्तब्धाक्षो वापि कूजती, वापि कूजती मतलब गले में वैसे बात ऐसे ऐसे करती रहती है ना। वो आप देखना ये हिस्ट्री के पेशेंट जो हैं, ठीक है। फिर स्वस्थ स्याद हृदय मुक्ते, अगर ये दोष, वायु जो है, प्रकुपित वायु जो है उसके दिल के अंदर कोफित हुई है, जो कोपित है जो अंदर से, ठीक है, अगर वो बाहर निकल जाती है तो वो बंदी वो बिल्कुल स्वस्थ। और ही आवृते तू प्रमोहियते, ये मेल्स में भी होता है, जो मतलब जो मेलेफिक मेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब मेल्स में कम मिलता है क्योंकि वो उनका हेड स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली कंडीशंस को लेकर। लेकिन आज तो इक्वली सारे हो गए हैं क्योंकि सबकी कंडीशंस एक जैसी ही हैं। आइए जरा, अगला आता है मन्य स्तंभ। देखो, पिछला भी हमारा कौन सा दोष था, बात का फज। मन्य स्तंभ में भी क्या होता है, कफ का आवरण रहता है। इसलिए जब भी हमारे पास एक्यूट जितने भी हमारे सर्वाइकल स्पाज्म वाले, या फिर हमारे पास जितने भी मतलब टिंगलिंग सेंसेशन किसी को हो रही है, जैसे मुझे हो गया था, है ना, मेरे पर मेरी बेटी सोई रही सारी रात, मेरे पास पिल्लो था। ये सर्दियों के दिन की बात है, ये मतलब इन्हीं दिनों की बात है, लास्ट ईयर की। तो मतलब यहाँ पे मैं मुझे लगता है कि भी मैं 1 महीना मैं खजल रहा उस चक्कर में, ठीक है ना, वो बाजू ना उठे मेरी खुद की। तो ऐसा हो जाता है अगर कफ का आवरण हो तो, है ना, क्योंकि अब मोटे हो गए हैं हम, तो ऑब्वियस है कफ हमारे साथ ही चला हुआ है। आइए जरा मन्य स्तंभ को देखते हैं। दिवा स्वप्न आसन स्थान विकृतो ऊर्ध्व निरीक्षण, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने कई पेशेंट्स को ये करेक्ट कराया है, बहुत लीन एंड थिन बॉडी है, कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उनके घर में टीवी उन्होंने अपनी हाइट से ऊपर, पता नहीं कहाँ ऊपर टंगी थी, ठीक है। और वो बैठ के देखते हैं, तो जब भी देखते हैं तो या तो गर्दन ऊपर करके देखेंगे, या फिर लेटेंगे तो वो हाफ स्लैंट पोजीशन पे लेट के देखेंगे। तो मैंने उनको सबसे पहले बोला कि आपकी आंख की रेंज के सामने होना चाहिए टीवी, टीवी ऊपर नहीं लटकाना वॉल पे। अगर आपको, नहीं तो आप कैबिनेट बना के, जो जैसे हम पुराने बुजुर्ग जो है ट्रॉली या उस पे रखते थे वैसा रख के हमें देखना है, ऊपर नहीं लटकाना उन टीवियों को, लटकाने की आ गई है अगर तो सिस्टम तो, ठीक है। तो देखो, दिन में सोने से, उल्टे उल्टे आसनों पे बैठने से, ठीक है, स्थान विकृति ऊर्ध्व निरीक्षण, मन्य स्तंभ प्रकुरुते सा एव श्लेषमाणम आवृता, कि ये कफ के आवरण की वजह से। तो अब कौन कौन सी, कि भाई हमने उल्टा पुल्टा सो गए, दिन में सो गए, और तीसरी चीज ऊर्ध्व निरीक्षण, इनके कारण भाई हमारे पास बात और कफ की वजह से मन्य स्तंभ होता है। इसलिए मन्य स्तंभ का जब भी ऐसा स्पास्मोडिक मसल स्पाज्म में आ जाए तो हमें सबसे पहले रूक्षण करना चाहिए उनका, ठीक है। स्नेहन कभी नहीं करना चाहिए, अभ्यंग कभी भी नहीं करना चाहिए, जो है नाड़ी स्वेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वहां पे रूक्षण करना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पत्थर गर्म करो, ईंट गर्म करो, उसको कपड़े में लपेटो, पेशेंट के वहां रख दो, ठीक है, एक ही दिन में सारी पेन गायब हुई, क्योंकि कफ का आवरण है दोस्तों। कफ के आवरण को आप स्निग्धता करके नहीं आउट कर सकते।
हमने तो कई महानुभाव ऐसे देख रखे हैं कि मतलब सो कॉल्ड की बहुत कुछ पता है, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देते हैं पेशेंट का। ठीक है। और हो जाता है उनसे, मतलब वो खुद को तो बहुत समझते हैं, लेकिन वो, क्योंकि सब कोई किताब पढ़ना नहीं चाहता, आयुर्वेद में दिक्कत बहुत है ये। कोई किताब को देखना नहीं चाहता, ना किताब के टेक्स्ट को फॉलो करना चाहता है। हर चाहता है कि मैंने देख के जो सीखा वही फाइनलाइज्ड है। ठीक है। लेकिन मेरा एरिया अलग है, मेरा मतलब मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ यहाँ पे दोषों का सिस्टम अलग है। हमने उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाला है कि नहीं ढाला है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है। तो आइए जरा अब आगे हमें पढ़ना चाहिए, कुल मिला के मेरा ये बोलने का मतलब है। फिर आइए अगला, अगला आता है अर्धित रोग। दोस्तों ये जहाँ पे अर्धित रोग का वर्णन आता है ना, हमें भी जैसे भी लगेगा कि ये अर्धित रोग, तो ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पक्षाघात जैसा लग रहा है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक है कुछ, उसको मैं बीच में हाईलाइट कराऊंगा। इसका पूर्व रूप है, बीच में आता है, इसी श्लोक के बीच में आएगा, यस्य अग्र जो रोम हर्षो, ये ऐसे सकर के बेप्थो नेत्रम आबिलम वाला। आइए जरा देखो, हुआ किसको अर्धित, मतलब हमें पता ही है, बेल्स पैल्सी टाइप। देखो, गर्भिणी सूतिका, बाल वृद्ध क्षीणेशु, असृक क्षय, कि भाई जो ये जो सॉफ्ट है, बालक है, वृद्ध है, गर्भिणी है, सूतिका, सूतिका जिसने अभी अभी बच्चा पैदा किया है, फिर जो भाई जिसका रक्त क्षय हो गया और जो क्षीण है, उच्च व्याहर्तो अत्यर्थम साधता कठिनानी च, कि भाई वो उच्चर, उच्च मतलब ऊंचा ऊंचा बोल रहा है। ये सारे बंदे जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, अत्यर्थम साधता कठिनानी च, कि क्या किया भाई, कच्चे अमरूद ही खा रहे, है ना, अत्यंत मतलब मोटे सख्त चीजें खा रहे हैं। ठीक है, कठिनानी च, हस्तो जृंबती भारात विषम शयनाद अपि, कि हंसने से, जृंबा लेने से, भाई भार ग्रहण करने से, विषम स्थानों पे शयन करने से। अब यहाँ पे आता है कौन कौन सी चीजें, सिर, नासा, ओष्ठ, चिबुक, ललाट, अक्षण, संधिका। कौन कौन सी चीजों का, सिर का, नासा का, ओष्ठ का, चिबुक का, ललाट का, आंखों की, इन सारी जगहों की संधियां। ठीक है, संधि का अर्दितो अनिलो वक्त्रम अर्दितम जन्यत अतः, कि भाई आधे मुंह को चेंज कर देता है। ठीक है। फिर बकरी भवती बक्रार्धम ग्रीवाच अपि वर्तते, हमें हमने देख रखा है ना कि भाई इनका क्या होता है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है और ग्रीवा भी। फिर शिरस चलती, सिर चलता रहता है, बाक संगो बोल ढंग से नहीं पाते हैं, नेत्रादि नाम च वैकृत्यम, नेत्रादि में विकृति क्या होती है, आंख भाई टॉसिस टाइप हमें देखने को मिलता है। फिर देखो, ग्रीवा चिबुक दंता नाम तस्मिन पार्श्वे तु वेदना, कि ग्रीवा, चिबुक और दंत, है ना, और इनमें पार्श्व में वेदना होती है। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसका पूर्व रूप और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूर्व रूप है। यस्य अगर जो, अगर जो मतलब पूर्व रूप, अगर जो मतलब इस डिजीज के पूर्व रूप क्या है, रोमहर्ष पैरेस्थीजिया टाइप, बेपथु नेत्रम आबिलम, बेपथु, फिर नेत्र आबिलम, फिर आइए वायुर ऊर्ध्वम त्वची स्वाप तोदो मन्या अनुग्रह। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया इसके पास, अग्रज लक्षण क्या आगे, यस्य अग्र जो रोमहर्ष बेपतु नेत्र, ये रेफरेंस पूछा गया था। ठीक है, ये रेफरेंस पूछा गया था हमें। यस्य अग्र जो रोमहर्ष बेपतु नेत्राबिलम, ये किसका है, वायु ऊर्ध्वम त्वची स्वाप तोदो मन्या अनुग्रह। ठीक है। तम आर्दितम इति प्राहुर व्याधि, व्याधि विशारदा। अब अगला आता है कि भाई कौन सा जो है अर्दित असाध्य है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्षीणस्य, कि जो बंदा क्षीण हो गया है। ठीक है। फिर निमिष, अनिमिष अक्षस्य, अनिमिष मतलब, निमिष होता है आंखों का बार बार फटफटाना। ठीक है, जो अपनी बंदे आंखों खोलने और बंद क्रिया जो है उसकी बंद हो जाए। फिर प्रसक्तम, प्रसक्तम मतलब क्या है, साफ शब्द नहीं बोल पा रहा, सक्त भाषिणम, प्रसक्तम सक्त भाषिणम, न सिद्ध्यते अर्धितम गाढ़म, त्रिवर्षस्य वेपनस्य च, 3 वर्ष पुराना गोला कलना, 1 वर्ष पुराना वो कैसा था, बात रक्त याप्य, 3 वर्ष पुराना अर्धित कैसा है, असाध्य, वेपनस्य च, वेपन मतलब जिसको कंपन भी हो रही है, तो क्षीणस्य, अनिमिषाक्षस्य, प्रसक्त सक्त भाषीण जो हो जाए बंदा, जो भाई 3 साल पुराना है, और लास्ट में जिसको कंपन भी हो रही है, ऐसा अर्धित असाध्य है। तो हमारे पास भाई क्या क्या चीजें आई, ये तो आ गया असाध्य,
ठीक है, ये आ गया पूर्व रूप। ठीक है, और ये आ गए लक्षण। ठीक है, ये लक्षण है, लक्षणों के बीच में पूर्व रूपों का वर्णन है। तो अर्धित रोग में हमारे पास कौन कौन सी संधियां हिल जाती हैं? शिर, नासा, ओश, चिबुक, ललाट और आंखों की। फिर इसके अलावा भाई इसमें क्या होता है? मुंह टेढ़ा हो जाता है, ग्रीपा भी वहां को चल जाती है, सिर चलने लग पड़ता है, बाक संग हो जाता है, नेत्र आदि में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। फिर अग्रज क्या है? रोम हर्ष, और भाई आपका बेपतु नेत्र अबिलम, आंखें पानी से भरी रहेंगी। फिर भाई इसका क्षीण से प्रसक्त भाषण, सक्त भाषण है, जो कंपन हो रहा है, जिसको बेपन है मतलब जिसको, और 3 वर्ष पुराना जो है वो असाध्य है, अर्धित। फिर आइए अगला, अगला आता है गृदृषि, सिद्धि का सबको पता है। देखो पार्षणी किसको बोलते हैं बेटा? एडी को। आपका मतलब शब्दार्थ भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पार्षणी प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा, दोष कहाँ स्थित हुए अब बेटा? गोला करना, कंडरा। अर्धित में कहाँ थे? संधियों में। मनस्तंभ में क्या हुआ कि भाई वो सारा कुछ देखते कफ बात बढ़ गया, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन दोष कंडराओं में, पीछे धमनी धमनी धमनियां पड़ी हैं। पार्षणी प्रत्यंगुली नाम, पार्षणी और उंगलियों में। ठीक है, तू कंडरा या अनिल आर्दिता। फिर क्या है? स्कथना क्षेपम निगरणाद गृदृषि थी, कि भाई टांगों में भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अपनी मूवमेंट्स करने में, ठीक है, मुश्किल होगी उसको। वो क्या है हमारे पास? तो पार्षणी प्रत्यंगुली नाम लिखा होगा, तो भाई लक्ष्य किसका आंसर किसके लिए बोला जाता है पार्षणी प्रत्यंगुली नाम? फर गृदृषि। ठीक है, फिर इसका विमर्श में एक श्लोक है चरक का। चरक ने पूरा एक सीक्वेंस बताया था, सबसे लास्ट में स्विक पूर्वा कृष्ट कटी पृष्ठ जानु उरु जानु जंगा पादम क्रमाद गृदृषि। ठीक है, कि भाई इनको मतलब कॉन्टिन्यूटी में पकड़ता है, जब कटी को, कटी के बाद पृष्ठ, पृष्ठ के बाद उरु, उरु के बाद जानु, जानु के बाद जंगा, जंगा के बाद पैर, इनमें कॉन्टिन्यूटी में पेन होता है, जो हमें पता ही है, जिसको हम भाई शैटिक नर्व कंप्रेशन भी बोलते हैं, या कंप्रेसिव साइंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर आइए अगला, तलम प्रत्यंगुली नाम। अगर तलम प्रत्यंगुली नाम है तो ये किसका लक्षण है? विश्वाची का। दोष कहाँ स्थित है? फिर से कंडरा में, गोला कर लेना, कंडरा। ठीक है, भाई तलम प्रत्यंगुली नाम है और बाहु के पृष्ठ में हो रहा है, तो ये क्या है? विश्वाची। और इसको क्या लिख रखा है लक्षण? एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाहबो कर्म क्षय करी, कि बाजुओं के भाई काम जो है वो उसका क्षय हो जाता है। फिर आइए अगला आपका क्रोष्टुक शीर्ष। क्रोष्टुक शीर्ष क्या है? बात शोणित जो शोफो जानु मध्य महारुजा, शिरा क्रोष्टुक पूर्वम तू स्थूला क्रोष्टुकम मूर्धवत। ठीक है, इनको जाने से पहले मैं इनको फिर से एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। भाई अगर पार्षणी प्रत्यंगुली नाम है, दोष कहाँ स्थित है? कंडरा में स्थित है, और भाई टांगों की गति रोक देता है। फिर तलम प्रत्यंगुली नाम है, दोष सेम कंडराओं में, इसको बोलते हैं विश्वाची। हम आगे एक और रोग पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है उसका नाम है क्या बोलते हैं इसको? अबाहुक। ठीक है, अब इसी इसी में आएगा आगे कंटिन्यूटी में। ठीक है, वो करते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट देना मेरे को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? अबाहुक। अबाहुक को हम इसी में आज ही पढ़ेंगे। देखो, एक अष्टांग संग्रह का रेफरेंस लिख लेना। बाहु, अ, बाहु चेष्टा अपहारिणी। बाहु चेष्टा का अपहरण करे। ठीक है, बाहु चेष्टा अपहारिणी, विश्वाची के लिए बोला है अष्टांग संग्रह ने। क्लियर है? बाहुचेष्टा अपहारिणी। चले अब आगे आए। अब अगला आता है क्रोस्टुक शीर्ष। क्रोस्टुक शीर्ष कुछ नहीं है कि भाई नी अर्थराइटिस होती है, ऑटोम्यून अर्थराइटिस हो जाती है नी की। भाई उसका पूरा नी का जो फ्यूजन बढ़ जाता है वहां पे बिना किसी कारण से। ठीक है, जॉइंट जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। मेरा जब मैं सेकंड प्रॉफ में था तब मेरा बढ़ा था ये। ठीक है, तो ये क्या है क्रोस्टुक शीर्ष? बात शोणित जो, बात और रक्त की वजह से, शोफो जानू मध्य महारुजा,
जानु के मध्य में, तो दोष कौन सा है यहाँ पे? बात और रक्त दोष की वजह से। शिरा अक्रोष्टुक को पूर्वम, मतलब कि गिदड़े दिख रहे हैं सिरो, ये ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कि भाई ये हमारा क्रोष्टुक शीर्ष, कोई याद करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये कौन सा दोष है क्रोष्टुक शीर्ष में? बात रक्त। आइए जरा अब आगे। भाई खंज पंगु, क्वेश्चन ये पूछा गया था, खंज और पंगु, खंज का मतलब क्या होता है, पंगु का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, खंज का मतलब है लंगड़ा। अगर दोनों टांगे चली जाएं किसी की, मतलब पैराप्लेजिया हो जाए, तो पंगु है। क्लियर है? वायु कट्याम स्थिता, देखो कितने इंटेलिजेंट होंगे। और ये आपको जब भी मिलेगा, कंप्रेसिव साइंस मिलेंगे, या फिर भाई ट्रॉमेटिक इंजरीज हमें मिल जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो होती हैं, या फिर हमारे पास ट्रांसोस्मेलाइटिस टाइप है, इस टाइप की चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से नीचे के पार्ट काम करना बंद कर देता है। लेकिन इन्होंने दोष कहाँ स्थित बताया है, इंपॉर्टेंट है, वायु कट्याम स्थिता, एक नंबर। कंडरा, इसको कंडरा को, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई वायु कहाँ स्थित होती है, कटी में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर स्कथना कंडरा, स्कथना, स्कथन मतलब टांगों की, कंडराओं को। ठीक है। अक्षिपेद, ठीक, खंज तदा भवे जंतु पंगु स्कथनो द्वैर बधात, कि इसको हम भाई एक टांग में है तो उसको खंज बोलेंगे, और अगर दोनों में है तो पंगु बोलेंगे। कहानी खत्म है। तो दोष कहाँ स्थित है यहाँ पे? दोष स्थित है, दोष है कटी में स्थित। ठीक है, कटी में। दोष कहाँ पे स्थित है? कटी में। फिर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि भाई टांगों को क्या करता है? टांगों की कंडराओं को, ठीक है, दोष स्थित होके कंडराओं को दिक्कत देता है। दोष कंडराओं में नहीं गया सीधा, पहले कटी प्रदेश में था, फिर कंडराओं में पहुंच के ये अक्षय प्रक्षेपण करने लगता है, जिसको बोलते हैं भाई खंज और पंगु। फिर इसके बाद अगला आता है कलाय खंज। कलाय खंज क्या है? एक प्रकार का लेथरिज्म जो है, एक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक प्रकार का ਜਿਹੜਾ मटर होता हो, ठीक है, उसके सेवन से होता है। तो प्रक्रमान बेपते यस्तु खंजन इव च गच्छति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लेना। जो खंज की तरह चलता है, लंगड़े की तरह चलता है, जो खंजन इव च गच्छति, खंजन के समान चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कलाय खंज। ठीक है। और देखो इसको गोला करना, विद्यात मुक्त संधि प्रबंधना। अब पीछे आप देखोगे ना, जब इसको हमारे पास पक्षाघात को, तो संधि बंधान विमोक्षण लिखा है, यहाँ पे क्या है? विद्यान मुक्त संधि प्रबंधनम। वहां संधि बंधन, वहां संधि बंधन जो है मोक्षण लिख रखा है, यहाँ पे क्या है? विमुक्त संधि प्रबंधना। इसको गोला कर लेना, ठीक है। तो भाई कलाय खंज क्या है? कि भाई खंज के समान हो जाता है, मतलब लंगड़े के समान हो जाएगा। प्रक्रमान बेपते, प्रक्रमान मतलब, बेपते मतलब कांपना, प्रक्रमान मतलब जब टांगों का काम ले, जैसे मतलब चलने लगे वो, तो उसको क्या होगा? वो जो है वो कांपने लगेगा। और खंजनी बुच गच्छति, और खंज लंगड़े की तरह चलता रहेगा। इसको कलाय खंज बोलते हैं। विद्यात मुक्त संधि प्रबंधनम, और संधि बंधन विमोक्षण, ये लक्षण किसका है? ठीक है, ये आप साइड में लिख लेना इसके। आइए जरा अब आगे। इसके बाद अगला कौन सा आता है? बात कंटक। बात कंटक क्या है? जो आज की डेट में जिसको हम क्या नाम है इसका, प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये एंकल स्प्रेन लिख दिया इन्होंने, एंकल स्प्रेन स्प्रू नहीं है ये लमसम प्लांटर फेशियाइटिस की तरह दिखता है, ठीक है। न्यस्ते तु विषमम पादे रुजा कुरियात समीरना, ठीक है भाई। और ये कहाँ पे आश्रित होता है? खुड्डक का आश्रिता। एंकल स्प्रेन में खुड्डक का क्या मतलब है? खुड्डक बोलते हैं बेटा एडी को, पार्शनी बोलते हैं एडी को। किसको बोलते हैं खुड्डक? एडी को। ठीक है। पार्षणी भी किसको बोलते हैं? एडी को। याद रखना इन शब्दों को, ठीक है। ये बात कंटक जो रोग है, ये क्या हुआ कि भाई हमने उल्टी फुल्टी जगहों पे पैर रख दिया। जब भी आप प्लांटर फेशियाइटिस के पेशेंट को देखोगे, तो होता रॉन्ग फुटवेयरिंग से है। और मेरे को लगता है कि जितने भी ये प्लांटर फेशियाइटिस है, चाहे चाहे आपका डी कॉर्बेन डिजीज है, चाहे आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये जो है ये बॉडी की ऑटो इन्फ्लामेशन है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेशेंट को, आपको गट की इन्फ्लामेशन को डाउन करना चाहिए, क्योंकि गट डाउन होगी तभी ये बंद होगा। चाहे वो आपका ये टेनिस एल्बो है ना, जिसको हम मतलब लेटरल एपिकंडाइटिस बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगी चीजें ये। लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उन सब पेशेंट को
मतलब डाइटरी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं, रेगुलेशन नहीं है उनकी, और उनकी गट इन्फ्लेम्ड है। और जहां से फिर ये मतलब ये जो हमारी कंडराएं हैं इनको पकड़ना शुरू कर देता है। तो हमें वहां पे जस्ट उसको, पेशेंट को एक दो दिन लघुहार रख के या संसर्जन क्रम कराओ उसको 3 दिनों के लिए, और फिर उसको स्निग्धता के साथ पूर्ण करो, मतलब उसको घी सना हुआ खाना खिलाओ। तो पेशेंट की इंफ्लेमेशन जैसे डाउन आएगी, ये खुद ही ठीक हो जाती है। वहां पे आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। आइए, पोस्ट कैल्केनियल बर्साइटिस है जैसे, ये सब के सब इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। हाँ, ऑब्वियस है कि हमने वो वैसी फुटवेयरिंग की, हमने वो वैसा जॉइंट को यूज किया, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो बेयर टेयर बॉडी में चलता रहता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में पेन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की इन्फ्लामेशन जो है उस लोकल इन्फ्लामेशन के साथ मिलकर एक और डिजास्टर क्रिएट कर रही है। Clear? अच्छा, आगे आगे बात कंटक हमारा खत्म हो गया। नेस्तम तो विषमम पादे रुजम कुर्यात समीरना। ठीक है, ये खुद काश था। फिर आइए अगला, पाददाह। पाददाह क्या है? पैरों में जलन हो रही है। पैरों में जलन को पादयो कुरुते दाहम, किसकी वजह से? पित्त असरिक सहितो अनिला। तो याद रखना इसको कि भाई पीवीआर में पैरों में जलन होती है जब पीवीआर में जाते हैं, क्योंकि पैसा लगता है ना आजकल। पहले तो चल तो गर्लफ्रेंड होती तो ले ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ भी होई हो, लाड़ी भी होई हो, ठीक है, 3-4 और डंगर होना सोगी। तो पीवीआर में जाते जाते हमें क्या होगी? पैरों में जलन। याद रखना, पीवीआर याद रखने के लिए सिर्फ पीवीआर, पित्त वात रक्त, ये 3 दोष हैं किसमें? पाददाह में। ठीक है, कब होगा? विशेषतः चंक्रमणात पाददाहम, कि विशेषकर चलते चलते पैरों में दाह हो, विशेष करके। ठीक है, इसको गोला कर लेना। आज तो जो प्लास्टिक के बूट आते हैं 100-100 रुपए दे, उन्होंने पालो, उन्होंने पैरों में जलन हो जाती है। ठीक है। फिर आइए अगला, पादहर्ष। पादहर्ष में दोष कौन सा है? बात कफज। ये कैसा है? बात कफज। ठीक है, पादहर्ष क्या है? मतलब वो जो पैरों में चुन चुन होना शुरू नहीं हो जाती है। कौन सी नर्व दबती है आपको पता ही होगा, है ना? सूरल नर्व का क्या काम है यहाँ पे आपको पता होगा। किसके अंगेज कौन सी नर्व दब रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सुन्नता का क्रम। हम जैसे पांठी बैठे होंगे है ना, रोटी खाना, लाती सोई, उठने बारी आई तो वही टांग ही भारी होगी। देखो, हृष्यते चरणों यस्य भवताश प्रसुप्तवत। ठीक है। पाद हर्षम सा विज्ञा, बात कफ प्रकोप, जब बात कफ की वजह से होता है ये पाद हर्ष, 2 मिनट में ठीक हो जाता है खुद ही। फिर अगला आइए दोस्तों, अब बाहु, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, पीछे हमने क्या पढ़ा था? दैट इज विश्वाची। विश्वाची में क्या था? बाहु कर्म क्षयकारी। ठीक है। यहां पे क्या है? दोष कहां स्थित है? अंश देश स्थितो, अंश देश स्थितो वायु शोषित्वा अंश बंधनम, अंश बंधनों का शोषण कर दे। शिराश्च अकुंच तत्रस्थो जनते अबाहु का, और शिराओं में भी अंकुंचन उत्पन्न कर दे। ये मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है अबाहुक ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी है कोई, जो विश्वाची है ना, विश्वाची जो है वो ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी नहीं लगती है। ठीक है। वो वहां पे उन्होंने लिख दिया कि भाई ये ब्रैकियल प्लेक्सिस, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है। अंश देश स्थितो वायु शोषित्वा अंश बंधनम, अंश बंधन ही का ही शोषण कर दे। आपने ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी वाले बंदों को देखना आप, ठीक है, बिल्कुल लूज हो जाता है, ये बिल्कुल पतले पड़ जाएगा। और देखो, शिरा कुंचस्थ हो, तो शिराओं का भी अकुंचन हो जाएगा। ये अबाहुक रोग है। फिर आइए अगला, बधिर। बधिर 2 प्रकार का होता है, बातज और बात कफज। ठीक है, साइड में लिख लेना, 2 टाइप, बातज और बात कफज। क्लियर है? ऐसे ऐसे ही 2 टाइप का चरक ने क्या मान रखा है? गृहदर्शी, बातज और बात कफज। ठीक है। आइए जरा, यदा शब्द वहम स्रोत से वायु आवृत्य तिष्ठते, बोला शब्द वाही स्रोतस। ठीक है, वायु पहुंच गई, शुद्धा श्लेष मान्वितो वापि बाधिरम तेनु, शुद्ध मतलब अकेले बात से या फिर कफ के साथ मिलके। तो बात और बात कफज, ये 2 भेदों का वर्णन हमें यहाँ पे मिल गया बधिर में, कुछ याद करने का नहीं है। फिर आता कर्णशूल। ठीक है, कर्णशूल क्या है? हनु शंख शिरोग्रीवम यस्य बिंध्य, कि भाई किन किन जगहों पे? करणशूल में। ठीक है, हनु शंख शिर और ग्रीवा यस्य भिद्यते इव अनिला, कि भाई हनु, शंख, शिर और ग्रीवा,
इन चारों जगहों पे, क्योंकि ये बिल्कुल पास है कर्ण के। ठीक है। तो ये कर्णयो कुरुते शूलम, कर्ण शूलम तदुच्यते। ठीक है। तो ये हनु शंख शिर और गल, ग्रीवा, इन तीनों जगहों पे पेन उत्पन्न करेगी, वो कर्णशूल है। फिर आता है मूक मिनमिन गदगद। मूक मिनमिन गदगद का मतलब क्या था? मूक मतलब जो बोल नहीं पाता, बिल्कुल गूंगा। मिनमिन मतलब जो मतलब नाक से बोलता है। और भाई आपका गदगद मतलब जो तोतले होते हैं। ठीक है। इन तीनों में दोष क्या है? आवृतो सा कफो वायुर धमनी शब्द वाहिनी, गोला कर लेना। भाई कौन सी? अब यहां पे अगर आप पढ़ोगे, कहाँ पे, क्या बधीरे? हाँ, बधीरे में आप पढ़ोगे, शब्द वह स्रोतस है। शब्द को देखना, शब्द वह स्रोतस है दोस्तों। तो बधीरे हो रहा है, शब्द वह स्रोतस में वायु पहुंच गई। अगर शब्द वाही धमनियों में है, कफ आवृत होके, तो ये हमारे पास मूक मिनमिन गदगद है। गोला कर लेना, शब्द वाही धमनियां लिखी हैं, या वही शब्द वह स्रोतस। अगर दोष जो है शब्द वह स्रोतस में है तो बाधिर्य है। क्वेश्चन आपको शब्द वाही धमनी पूछा जाएगा, खज्जल होंगे आप वहां पे। शब्दवाही धमनियों में अगर भाई विकृत बात पहुंच जाता है तो कौन सा रोग होता है? मूक मिनमिन गदगद होता है। क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। फिर आता अगला तूनी प्रतितूनी। वट इज तूनी प्रतितूनी? तूनी बोलते हैं हम यूरिटेरी कॉलिक। ठीक है। यूरिटेरी कॉलिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लॉइन टू ग्रॉइन रीजन पे पेन जाता है, क्लियर है। और एक होता है हमारे पास कि भाई हमारे यूरिथ्रल कॉलिक जो होता है, ठीक है, कि यूरिथ्रा में स्टोन फंस चुका है। यूरिन जब पास करते हैं तो लास्ट ड्रॉप नीचे गिरती है, उसके बाद उसको पेन शुरू होती है। जैसे यूरिन करने के बाद एकदम से उसको ना तीखी दर्द होगी, दैट इज प्रतितूनी। ठीक है। आइए जरा इनको देखते हैं। अधो या वेदना याति, कि जिसको अधा में वेदना हो रही है, अधो या वेदना याति वर्चो मूत्राशय उत्थिता, कि कहां से उत्पन्न हो रही है बेटा? वर्चाशय या मूत्राशय से उत्पन्न हो रही है। विन्दति गुद उपस्थम सा तूनी अभिधीयते, और कहां पे पहुंच रही है? भाई विन्दति गुद उपस्थम, कि भाई हमारे पास सीक्वेंस क्या चला? बर इससे इन दोनों जगहों से उठा, भाई इन दोनों जगहों से उठा, और गुद और उपस्थ, उपस्थ बोलते हैं पिनाइल रीजन को। ठीक है। गुद मतलब एनल रीजन, और उपस्थ मतलब हमारा पिनाइल रीजन जो है। यहां तक पहुंचे जो दर्द, वो तूनी है। तो जो हमें पता चल गया, ये तो यूरिटरी कॉलिक टाइप है। फिर गुद उपस्थ उत्थिता सा एव प्रतिलोमम विसर्पणी, बेगा पकवाशे याति प्रतितूनी, ये कहाँ जा रही है? ऊपर पकवाशे को गोला करना, ये मूत्राशय नहीं जा रही है। ठीक है। आ- जब गुद उपस्थ से पेन ऊपर उठ के किस तरफ को जा रही है? पकवाशय की तरफ को, तो वो क्या है? प्रतितूनी। और जब भाई बरचाशय और मूत्राशय से निकलती हुई पेन गुद उपस्थ में आ रही है, दैट इज तूनी। याद रहेगा दोनों के दोनों। फिर आइए अगला, आदमान प्रत्यादमान। इनको दोनों को देखेंगे। आदमान क्या है? सा अटोपम अति उग्र रुचा। ठीक है। कि भाई अब आदमान में ही लक्षण आ गया क्या? सा अटोपम, अटोप मतलब पेट फुल्ली ही है पूरा। ठीक है। मतलब टप 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 की साउंड आती है, गुड़गुड़ की साउंड आती है। ठीक है। सा अटोपम अति उग्र रुजा, और पेशेंट को साथ में पेन भी हो रहा है। आदमातम उदरम वृषम आदमानमिति, जानियात घोरम बात निरोधजम, इसको घोर बड़ा खतरनाक आदमान समझना चाहिए। कि भाई अब क्या हो रहा है उसको? भाई अटोप के साथ उग्र रुजा, तो ये क्या है हमारे पास? आदमान है। फिर आइए प्रत्यादमान। प्रत्यादमान क्या है? विमुक्त पार्श्व हृदयम तदैव आशयो उत्थितम, कि भाई जिसके मुक्त हैं पार्श्व और हृदय। ठीक है। तदैव अमाशय उत्थिता, जो अमाशय से उत्पन्न हो रहा है। प्रत्याद्वान बीजानिया तक कफ व्याकुलित अनिला, फिर से आता है बात कफज। अब इन सारों को मैं एंड में आपको आऊंगा कि दोषों का स्थिति कैसे वो है हमारे पास। ठीक है। कि भाई विमुक्त पार्श्व हृदय, ठीक है, विमुक्त पार्श्व हृदय मतलब अगर भाई किसी को हृदय और पार्श्व में तो टेंशन नहीं हो रही है, वो प्रत्याद्मान है। अगर भाई सारे पेट के साथ अटोप है, उग्र रुजा हो रही है, तो ये वो आदमान है। प्रत्यादमान में क्या होता है कि कार्डिक रीजन पे आपको कंप्रेशन नहीं दिखेगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं दिखेगी पेशेंट को। अगर सांस लेने में दिक्कत दिख रही है, दैट इज आदमान।
अगर ठीक है, अगर सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है, दैट इज प्रत्यात्मा, ठीक है। और आइए जरा अब अगला अगला आता है बातस्थीला और प्रतिष्ठीला, इन दोनों का। बातशीला क्या, अष्टीलावत वर्धनम, अष्टीलावत वर्धनम मतलब पत्थर के समान बढ़ रहा है। ग्रंथि ऊर्ध्वम आयत उन्नतम, ग्रंथि कैसी है, ऊपर की तरफ आयत और उन्नत। बातशीला बिजानियाद बहिर्मार्ग विरोधनी, कि भाई ये बातशीला है, इसको हमें क्या समझना चाहिए, भाई बहिर्मार्ग विरोधनी। फिर आइए, एनाम एव रुजा युक्तम, ऐसी ही बोला है, रुजा युक्त है, बात बिन मूत्र रोधनी, गोला कर लेना, ठीक है। प्रतिष्ठीला इति, प्रतिष्ठीला किसको बोलते हैं हम, प्रतिष्ठीला हमारे पास प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट जैसी चीज है, ठीक है। भाई किसको, बात बिन मूत्र रोधिनी, प्रतिष्ठीलाम इति बदेत जठरे तीर्यक उत्थिताम, ये तीर्यक उत्थिताम है। तो हमारे पास पत्थर के समान बड़गी ग्रंथि जो है ऊर्ध्वाधा, ऊर्ध्व की तरफ को आयत भी है और उन्नत भी है, और इसको बातशीला बोलते हैं क्योंकि ये बहिर्मार्ग अवरोधनी है। और यही अगर रुजा युक्त बात बिन मूत्र रोधनी बोली जाए तो ये हमारे पास क्या है, प्रतिष्ठिला है। तो हमारे पास ये सारा का सारा सिस्टम ये खत्म होता है। इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर ये हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। अब आता है दोस्तों की बात कफज कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, सबसे पहला हमारे पास बात कफज क्या था, एक मतलब ये प्रत्याद्मान है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा है, पादहर्ष है। इसके अलावा और कौन सा है भाई, बधिर है। इसके अलावा और कौन सा है भाई, मन्य स्तंभ है। इसके अलावा और कौन है बात कफज, हमारे पास दंड अपतानक है। क्लियर है, तो ये बात कफज वाले हमें याद रखने हैं। बाकी और एक अपतंत्रक भी है बात कफज वाला, एक अपतंत्रक भी है बात कफज वाला, तो ये बात कफज वाले हमें क्लियर हो गए। तो इसके आगे का जो अर्श निदान है इसको हम कल करेंगे। मैं कोई चीज छोड़ गया हूं तो मैं उसको एक बार देख लेता हूं। वैसे मैंने क्लियर करा दिया, अगर शब्दवाही ध्वनियां आई तो मूक मिन मिन गद गद है, अगर शब्दवाही स्रोतस आए तो बातीर्य है। इन शब्दों को याद रखना, ठीक है। और मैंने कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।